आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोपाल के डॉक्टर नरेंद्र जैन की कोरोना रोधी दवा आयुष 6 की मांग क्यों हो रही है? इस दवा के उपयोग करने के बाद कोरोना का संक्रमण कम हुआ। डॉक्टर जैन ने बताया कि यह दुनिया की सबसे सस्ती, सुलभ, बिना साइड इफेक्ट की दवा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वैक्सीन के रिजल्ट तो कब आएंगे, कैसे आएंगे, मैं नहीं कह सकता, पर इस आयुष दवा का रिजल्ट आ रहे हैं। 2 लाख डोज उन्होंने अपने जैन साधुओं एवं उनसे जुड़े हुए लोगों को दिए हैं, जिसके परिणाम बहुत सफल रहे। इस दवा के विषय का शोध आलेख प्रधानमंत्री से लेकर अन्य मंत्रियों तक भेजे हैं, पर भारत के अपने फॉर्मूले आयुर्वेदिक पर सरकार क्यों नहीं विश्वास कर रही? डॉक्टर जैन कहते हैं यह दवा पूरे देश को इस महामारी से बचा सकती है। सरकारी तंत्र को उनके मेडिकल सेंटर पर आना चाहिए, उनके द्वारा लिखित ब्यौरा देखना चाहिए। इस औषधि को विभिन्न अस्पताल में आईसीयू में एडमिट रोगी को पहले दिन से देनी चाहिए। यह रेमडेसिविर इंजेक्शन का विकल्प बन सकता है। यह बिना किसी दुष्प्रभाव की भारतीय दवा है। इस दवा का उपयोग भारत के 100 शहरों में किया गया है। 1 लाख डोज का पूरा विवरण देने को तैयार है। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक सेकंड, हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ सर, अपना नाम बताइएगा सर। मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन, गुरु छाया मेडिकल सेंटर, मारवाड़ी रोड, भोपाल से और भारतीय चिकित्सा अभियान का संयोजक हूँ और आज आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। सर, ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, ये अधिक से अधिक लोगों को संक्रमित कर रही और जाने भी जा रही, तो इससे किस तरह बचा जा सकता है कि संक्रमित ही ना हो लोग? देखिए, संक्रमित ना हो लोग, उसके लिए तो जो भारत सरकार ने जो मापदंड दिए हैं कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, पर उसके बावजूद भी कोरोना की जो इतनी सारी लहर एक साथ पूरे देश में आई है, यदि मैं कहूँगा तो भारत सरकार को सोचनीय ये प्रश्न हो जाएगा कि वास्तव में डॉक्टर नरेंद्र जैन भारतीय चिकित्सा अभियान से बात तो सही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमारे साथ हुई है। कहीं ना कहीं एक साथ पूरे देश में ऐसा लोगों की जनश्रुति है, मोहल्ले में कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ ये बाढ़ ज़्यादा आ गई है, तो मैं वैक्सीनेशन का विरोध नहीं कर सकता ना। वैक्सीनेशन के कारण पर वैक्सीनेशन में जैसे लोग, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग वैक्सीन लगा रहे हैं और मैंने अपनी कॉलोनी में देखा कि जो कॉटन वूल है वो बाहर फेंक रहे हैं। जब इतना बारीक वायरस है तो क्या उस कॉलोनी में हवा में नहीं जा सकता? यदि सरकार ये कह रही कि हवा में चला गया, तो हवा में गया कहाँ से? हम खुद वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि कर रहे हैं। एक बात, जो मृत्यु हो रही है वो मैंने अपनी कॉलोनी में देखा कि हमारे यहाँ करीब 4 से 5 लोग जो मुझसे संबद्ध थे, उनकी मृत्यु वैक्सीनेशन के बाद हुई। उसका मेरा कारण ये है कि शायद वो उस वैक्सीनेशन के एंटीडोट, उनके जो एंटीबॉडी तैयार नहीं हो पाई और उन पे कोरोना के जो वायरस थे वो हावी हो गए। इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें वैक्सीन की गलती नहीं है, पर उनके शरीर में वो उनके जो एंटीजन हैं वो एंटीबॉडी बना नहीं पाए, इस कारण से वो बाद में पॉजिटिव भी आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत कम है, पर इसको अपन रोक सकते हैं यदि थोड़ी सुरक्षा रखें कि जिसको वैक्सीनेशन हो, सरकार उसको 7 दिन तक क्वारंटाइन कर दे। अच्छा, अब सरकार ने 18 से 50 तक, 18 से अधिक आयु वालों को भी वैक्सीनेशन के लिए कर दिया है, तो आप इसका स्वागत करते हैं? नहीं, सरकार तो देखिए बहुत अच्छा कर रही है। सरकार के लिए जैसा ICMR और WHO बोलेगी, सरकार कटिबद्ध रहती है। जो ICMR है, WHO हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा PM CM को, क्योंकि वो जो गाइडलाइन देंगे वही सरकार मानेगी। पर मेरा एक व्यक्तिगत सोच था कि पहले जो वैक्सीन लग गए इनके हम रिजल्ट्स देखें, हम इनके एक सर्वे कराएं कि कितने लोग वैक्सीन के बाद कुछ प्रॉब्लम में आए हैं। बाकी तो बच्चे हैं, उसे सहन कर लेंगे, यंग बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोरोना से पीड़ितों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा रहा, क्या आयुर्वेद में रेमडेसिविर का कोई विकल्प है? देखिए, रेमडेसिविर का कहीं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तो कोरोना में भी कहीं नहीं है। 2012 में जब जर्मन जापान में इन्फ्लुएंजा आया था तो उस समय रेमडेसिविर का उपयोग हुआ था। तो WHO ICMR ने भी ये कहा है कि डॉक्टर चाहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं, पर डॉक्टर की मजबूरी ये है कि कुछ दवाई नहीं है।
और पेशेंट की मजबूरी है कि आप जो है दे दो। पेशेंट रेमडेसिविर के विषय में जानता नहीं और डॉक्टर की मजबूरी है। अब दिक्कत यह है कि इतने सारे रेमडेसिविर पूरी दुनिया में कहाँ से आएंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे इंदौर में पकड़े गए, पूरे भारत में भी नकली रेमडेसिविर गए होंगे और जो पैरामेडिकल स्टाफ कई जगह पकड़े गए हैं। ये बात साबित करता है कि हो सकता है कि रेमडेसिविर के वाइल में, खाली वाइल में, और दूसरे इंजेक्शन जैसे डिस्टिल वाटर है, जेंटामाइसिन है, एबिल है, डेकाडोन दे के दे रहे हों। मैं कुछ नहीं कह सकता, इसे प्रूव तो नहीं कर सकता, पर मेरा अंतस का मन ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन के कारण लोग ठगे जा रहे हैं। और वक्त पे लोग कितना ही पैसा दे रहे हैं मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं 35 साल पुराना डॉक्टर भोपाल में हूँ और कम से कम 3 से 4 हजार फैमिली मेरे से अटैच है। और सब कह रहे हैं कि क्या करें, हमने तो इंजेक्शन भी लगवाए थे फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन भी संदिग्धता की सूची में आता है। कोरोना से बचाव में आप कौन सी दवाएं दे रहे हैं तथा ये दवा कितनी देखिए, कारगर है? कोरोना के बचाव के लिए पिछले बार मैंने एक आयुष विद्या 6 करके उसका नाम दिया है काल्पनिक। आयुष मंत्रालय द्वारा जो काढ़े दिए गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं, उन्हीं खाड़ों को घनबटी और रस रसायन के साथ मैंने प्रस्तुत किया है। क्योंकि इस ज्वर को यदि हम कोरोना ना माने आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में क्या है, कोरोना तो किसी वैज्ञानिकों ने नाम दिया होगा, तो हम इसको श्लेष्मक या श्वसनक ज्वर कहते हैं। और आप किसी कोरोना रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया लिखा हुआ है। निमोनिया का मतलब श्वसनक ज्वर ही होता है। ये हिंदी में है, वो इंग्लिश में है। सो श्वसनक ज्वर का उल्लेख हमारे चरक, सारंगर और हमारी बहुत सारी संहिताओं में दिया है। मैं वो दे रहा हूँ और मेरे 99% रिजल्ट है। मैंने 2 लाख डोज दिए हैं। इसकी सूचना विधिवत 5 मई को हमने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दी, माननीय नितिन गडकरी जी को दी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को दी, और अभी हाल ही में 29 मार्च को आदरणीय भाजपा के कद्दावर नेता रामपाल जी राजपूत जी को भी हमने औषधि भेंट की। और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी को भी ये हमने डोज पहुंचे हैं कि सरकार खाए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका उपयोग करे। ये प्रिवेंटिव भी है, सिम्टोमेटिक भी है और ये क्यूरेटिव भी है। ऐसे हमारे पास कई हजार लोगों के एविडेंस हैं, पर सरकार क्या पता क्यों मजबूर है कि भारत के डॉक्टर और भारत की चिकित्सा परंपरा को वो पहले तो तवज्जो फिर भी दे रहे थे पिछली लहर में, पर इस बार तो आयुर्वेद का नामो निशान ही नहीं है। अच्छा सर, आप अपनी दवाएं भोपाल या कहाँ कहाँ तक आपूर्ति कर चुके हैं? देखिए, मेरी अभी दवाई, मेरे से जो रिलेटेड लोग हैं, मैं भारतीय चिकित्सा अभियान के लिए करीब 4-5 साल से चला रहा हूँ और देश भर में मेरे 100 शिविर हुए हैं। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भारत के इलाज होना चाहिए, और जब भारत के इलाज से हम ठीक नहीं होंगे तो हम विदेशी इलाज ले लेंगे। तो मेरा भारतीय चिकित्सा अभियान से काफ़ी लोग जुड़े हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का जो गांव है बड़नगर मोरबी, उनका क्षेत्र है, वहाँ मैंने अभी 12,000 लोगों को दवाइयाँ भेजी हैं। इसके अलावा देश का एक भी शहर ऐसा नहीं है, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, जहां मेरे फॉलोअर्स नहीं हों और जिन्होंने ये औषधियाँ ना मंगाई हों। आप चाहें तो मेरे हॉस्पिटल में आके इसके एविडेंस देख सकते हैं। जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए उनके फ़ोन नंबर हैं। पर मैं भारत सरकार, WHO और ICMR को कैसे मनाऊं? मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं अगर ये लोग मेरी बात मान लें तो भारत देश बचेगा, वरना आने वाले समय का भगवान ही भरोसा है क्या होगा। और ये जो आयुष विद्या 6 है, आयुर्वेद जो है, क्योंकि हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी ने कहा है कि आयुर्वेद में ही हर रोग का इलाज हो सकता है, लोग ध्यान दें। तो मैंने उनकी वाणी को सिरोधारी करके ये जो औषधि है आयुष विद्या 6 अपने गुरुओं के लिए बनाई थी, वो तो पूरे सुरक्षित हैं। देश भर में करीब 800 से 1000 साधुओं ने ये दवाई खाई और बाकी लोगों ने बाद में उपयोग किया तो वो भी सुरक्षित है। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इसका उपयोग करे, अपने लोगों पे उपयोग करे और उसके रिजल्ट लें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन,
कुछ जैन मुनि लोग संक्रमित हो गए थे, आपने उनको भी दवाई दी क्या? हाँ, हमारे पूरे देश में एक पुलक सागर महाराज जी संक्रमित हुए थे और वो पूर्णतः इन दवाइयों से ठीक हुए हैं। हमने अपनी दवाई के लिए अप्रोच किया था, उसके पहले भी उन पे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन गई है। आप लोग जानते हैं कि जैन साधु अंग्रेजी दवाइयाँ लगभग नहीं लेते हैं, तो उनको जो है पूरा आयुर्वेद से पूरे लोग ठीक हुए। उसके पहले भी बहुत सारे जैन साधु संक्रमित हुए थे। तो हमारे इस आयुर्वेद विद्या से आयुर्वेद की दवाइयों से पूर्ण सुरक्षित रहे, तभी समाज ने हमारी प्रतिभा को पहचाना और जैन समाज ने खासकर इसको पूरे देश में उपयोग किया। इसके अलावा हमारी जो फैमिली है वो सभी प्रकार के संप्रदाय हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुल्ला भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी ने हमारी दवाई खाई और अभी भी काफ़ी लोग हर रोज इस दवाई का उपयोग कर रहे हैं और हमको एप्रिसिएशन दे रहे हैं। इस दवाई को मध्य प्रदेश के और दिल्ली के न्यायाधीश और आर्मी के कुछ कैप्टन्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े इंजीनियर्स ने ली है, उन सब के एविडेंस हमारे पास हैं। उन्होंने जो एप्रिसिएशन हमको दिया उसके भी साक्ष्य हमारे पास पूर्ण उपलब्ध है। सर एक मैसेज दीजिए लोगों को कैसे बचे। बस मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि भारत सरकार ने जो इसके लिमिटेशंस बनाई हैं बिल्कुल उनका पालन करें, कोशिश करें अनावश्यक घर के बाहर न जाएं, कोशिश करें बिना मास्क के घर से ना निकलें, कोशिश करें चाहे कितना सगा रिश्तेदार हो आप कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं। और यदि आपको कोई लक्षण आते हैं, यदि आपको बुखार आता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, स्मेल लेस्ट होता है, स्मेल नहीं आती है, टेस्ट होते हैं, सबसे पहले आयुर्वेद का ये जो 6 गोलियों का काढ़े की घनबटियाँ हैं इसका आप तुरंत उपयोग करें। और मैं तो ये कह सकता हूँ यदि सरकार मेरा साथ दे तो दुनिया की पहली ऐसी औषधि हो सकती है जो वायरस किलर है, क्योंकि देने के 3 घंटे बाद ये वायरस कंट्रोल होने लगते हैं और 3 से 4 दिन में ऐसे लोग भी जिन्होंने कहा कि हम तो रोग मुक्त हो गए और 7वें दिन लोगों ने इसको जब चेक कराया तो पॉजिटिव से नेगेटिव आया। पर मेरे पास ना तो कोई लैब है, ना कोई बहुत बड़ी हॉस्पिटल है और ना सरकार मेरा साथ दे रही है, इसलिए मैं उसे कैसे सिद्ध करूं। मुझे सिद्ध करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, मुझे भारत के और डॉक्टर चाहिए, ICMR मेरी बात सुने, WHO मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर मेरी बात सुने। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे को 35 साल का अनुभव है, मेरे अंदर बहुत वेदना है कि मेरे देश के लोग मर रहे हैं और मैं चुपचाप होके नहीं बैठ सकता, मैं मुखर हो गया। और यही कारण है कि इस औषधि को मैंने गांव-गांव और देश में अपने मोबाइल नेटवर्क से भेजना चालू किया और उसके 99% तक मुझे बहुत अच्छे सफल। सर जो दवाई आपने बनाई उसके रेट क्या आएंगे मार्केट में? देखिए, मैंने इस दवाई को सबसे पहले तो लोगों को, अपने साधुओं को फ्री दिया लाखों रुपए में, क्योंकि साधु कहाँ से पैसे लाएंगे। और उसके अलावा फिर हमने इसको लोगों को 20 रुपए में उपलब्ध कराया। फिर अब दवाइयाँ महंगी हो गई तो ये अधिकतम 40 से 50 रुपए प्रति डोज है, एक दिन का खर्चा है। और यदि कोरोना का कोई ठीक होता है तो 400-500 रुपए में पूरा ठीक हो सकता है। मैं दावा करता हूँ कि दुनिया का सबसे सस्ता, सुलभ और सबसे बिना किसी दुष्प्रभाव का, बिना किसी प्राणी की हत्या का, बिना किसी केमिकल का ये पहला भारतीय संक्रमण नाशक औषधि हो सकती है, जिसे हम श्लेष्मक या श्वसनक ज्वर भारतीय परंपरा के आयुर्वेद में कहेंगे। उसका संपूर्ण इलाज है। आज सुशील जी